नमस्कार, जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण प्राप्त की थी और उसका सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r² प्राप्त किया था, निगमित किया था, उसका निगमन किया था हम लोगों ने। अब इसी सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न आज पढ़ेंगे। इसके लिए यहां 5 प्रश्न मैंने लिख रखे हैं। इन 5 प्रश्नों में एक जैसे 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, थोड़े बदले हुए हैं, सूत्र एक ही दो सूत्रों पर आधारित हैं, तो इनको हम एक एक करके करेंगे और इनकी गणना पहले की तरीके से आपको स्वयं करनी है। सिर्फ हम आपको तरीका बताएंगे कैसे करना है इनको। हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, E बराबर F/Q0 और बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r²। एक हमने सूत्र ये पढ़ा था। तो इसमें E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q वो बिंदु आवेश था और R दूरी थी बिंदु आवेश से, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। F वैद्युत बल था और Q0 वो आवेश था जिसको हम रखा मान रहे थे, परीक्षण आवेश। हम यहां पर 5 प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पहले प्रश्न से हम प्रारंभ करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित कितना आवेश, 5 × 10⁻⁴ कूलम का आवेश। आवेश कितना है? 5 × 10⁻⁴ कूलम। तो आवेश को सबसे पहले हम लोग प्रकट करते हैं Q से। देखिए वहां लिख रखा है, आवेश को प्रकट करते हैं Q से, वो पहले बता भी चुके हैं आपको। तो आवेश है 5 × 10⁻⁴ कूलम। बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश है और इस पर बल कार्य कर रहा है 2.25 न्यूटन का। देखिए जरा ध्यान से, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बल को हम लोग प्रकट करते हैं F से, तो 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं E से प्रकट करते हैं और हमारे पास सूत्र ये देखिए बन रहा है। E हमको ज्ञात करना है, तो E बराबर F/Q या Q0 लगा देते हैं। F का मान E के स्थान पर E लिखा, बराबर के स्थान पर बराबर लगाया, F के स्थान पर लिखा 2.25 और Q के स्थान पर लिखा 5 × 10⁻⁴। इसको ऊपर ले जाएंगे ना, कैलकुलेशन तो आपको करनी है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न अब हम हल करेंगे। एक प्रोटॉन के कारण, किसके कारण? प्रोटॉन के कारण कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अब जरा यहां ध्यान से देखें, दूरी को हम प्रकट करते हैं R से और ये कौन है? जरा ये ध्यान से देखेंगे, ये है प्रोटॉन। और आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस प्रोटॉन का धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश। कितनी दूरी पर? जरा देखें एक बार फिर से, 2 मीटर की दूरी पर। ये देखिए 2 मीटर की दूरी पर
2 मीटर की दूरी पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से। अब ई हमसे पूछा गया है, तो हमारे लिए सूत्र कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ई की जगह ई, बराबर की जगह बराबर। आपको इसका मान पता है, याद है, आप तुरंत लिख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू देखेंगे, ढूंढेंगे तो क्यू हमारा ये रहा 1.6 गुणा 10 की घात 19 बटे आर की घात 2। आर कितना है? 2, और उसकी घात कितना हो जाएगा? 2। आगे कैलकुलेशन आपको करनी है, इसको भी मैंने यहां पर रोक दिया है, इसके बाद आप करेंगे तीसरा सवाल। अभी पिछले कुछ सवालों के भी आंसर आपको बताने हैं, एक बार मैंने आपको गणना करने के लिए दे दिए थे, कल आपको सारे आंसर बताए जाएंगे। चलिए देखते तीसरा प्रश्न। 5 गुणा 10 की घात 8 कूलाम आवेश से, जरा ध्यान दें, 5 गुणा 10 की घात 8 कूलाम आवेश। आवेश को फिर से लिखेंगे यहां पर किससे? क्यू से। 5 गुणा 10 की घात 8 कूलाम आवेश से, यानी आवेश कितना है? 5 गुणा 10 की घात 8 कूलाम। इसके बाद कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, मतलब क्या पूछा गया आपसे? दूरी। तो पूछा क्या गया? दूरी। दूरी को प्रकट करते हैं आर से, तो आर आपसे पूछा गया है। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी? देखिए जरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको देगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से, ई कितना दिया हमको? 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर सूत्र लगाएंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको? E जरा देखें, E के स्थान पर क्या लिखेंगे? E नहीं लिखेंगे, अब की बार हमारे पास E है, तो E की जगह क्या लिख देंगे? 450, बराबर की जगह बराबर। इस पूरे का हमारे पास मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5 गुणा 10 की घात 8 और बटे आर स्क्वायर, यानी आर की घात 2। तो अब हमको इसमें पता करना है आर की घात 2, तो हम क्या करेंगे? इनके और इनके आपस में स्थान बदल देंगे। तो आर की घात 2 बराबर 9 गुणा 10 की, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, गणना नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे 5 गुणा 10 की घात 8 बटे 450। अब गणना किसे करनी है? आपको करनी है। आप ये 3 प्रश्न आपके हो गए हैं, इसको हटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लें और पॉज करके नोट कर लें, और मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद नंबर आता है आपके चौथे प्रश्न का। चौथे प्रश्न को अगर हम देखेंगे, चौथा प्रश्न ध्यान दें जरा। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हीलियम नाभिक, हीलियम का नाभिक क्या होता है? तो आपको पता होगा, अल्फा कण को हीलियम नाभिक कहते हैं, और हीलियम नाभिक पर कितना आवेश होता है? Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम। अब इतना आवेश हीलियम पर है, यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3.2 गुणा 10 की घात 19 कूलम। वैसे आप याद कर लेना, हमने यहां पर ऐसे करके लिखा है, आप याद कर लेना कि हीलियम नाभिक या अल्फा कण पर 3.2 गुणा 10 की घात 19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, अब कितनी दूरी पर? ये तो हीलियम नाभिक हो गया, हीलियम का नाभिक इतना आवेश, हीलियम के नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, और उसको कैलकुलेट किया, उसकी गणना की, तो 3.2 गुणा 10 की घात 19 कूलम आया आवेश। और उससे कितनी दूरी पर? तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। दूरी को लिखते हैं आर से। 1 एंगस्ट्रॉम, आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर
लिख सकते हैं हम, या एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की घात ऋण 10 मीटर लिख देंगे यहां पर। अब हमारे पास सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये सब जितने भी दिया जा रहा है ये निर्वात या वायु के लिए निकालते हैं, तो यहां पर जो सूत्र में K आता है हम उसको K नहीं लिखते हैं, क्योंकि परावैद्युतांक K का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, क्योंकि हमें यहां पर कोई माध्यम नहीं दिया गया। जब माध्यम कोई नहीं है तो हम उसको या तो निर्वात मानेंगे या वायु मानेंगे, और निर्वात और वायु दोनों के लिए हम 1 का उपयोग करते हैं परावैद्युतांक। तो अब E की जगह हम क्या लिखेंगे, E इसका मान आपको पता है, Q का मान आपको पता है, फिर से इसका मान कितना है 9 × 10 की घात 9, Q का मान ये है, R का मान ये है। लिखेंगे, गणना आपको स्वयं करनी है। ठीक है, ये चौथा सवाल हो गया, आप इसको नोट कर लें, और तब तक मैं इसको हटा रहा हूं। कुछ अस्वस्थ होने के कारण, कुछ नहीं ज्यादा अस्वस्थ होने के कारण आपको पिछले 4 दिन से अध्यापन कार्य बाधित रहा, आपको पढ़ा नहीं पाया। इसके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहां पर देखेंगे 5वां प्रश्न। स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79 की त्रिज्या इतनी है, अभी हम बोल नहीं रहे, 6.6 × 10 की घात 15 मीटर है। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। प्रश्न थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा सबसे, लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं, विशेष कुछ नहीं है। हम यहां पर देखेंगे स्वर्ण नाभिक, स्वर्ण नाभिक यानी हमको स्वर्ण का एक नाभिक दिया गया है। अब उसके लिए हमको हिंट दिया गया है, उसके लिए हमको संकेत दिया गया है कि स्वर्ण नाभिक में Z79 यानी 79, 79 में कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग 6 पे 9, कुछ लोग 7 पे 9, इस तरीके से, कुछ लोग 8 पे 9 गड़बड़ कर देते हैं। तो एक बार इंग्लिश में भी बता दी, हिंदी में बता दिया कि 79 यानी 79 Z परमाणु क्रमांक है। अब Z जितना होता है आपको पता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और नाभिक के भीतर उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर हम नाभिक का आवेश ज्ञात करना चाहें या नाभिक पर आवेश ज्ञात करना चाहें तो Q बराबर हमको सूत्र लगाना पड़ेगा Ne। अब ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है 1.6 × 10 की घात 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का भी है और प्रोटॉन का भी है। प्रोटॉन का धनावेश, इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आपको पता है। तो अब n कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और Z क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, आपको बता चुके हम पहले, और इतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी इतनी ही होती है। तो जितना Z होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसलिए हम इस Z को और क्या लिख सकते हैं, N। तो Q बराबर N की जगह हम क्या लिख देंगे 79, 79, और हम यहां से गुणा करके Q प्राप्त कर लेंगे। आपको करना है, ये गणना आपको करनी है। ट्रेन आ रही, ट्रेन निकल जाए, थोड़ा आगे बोलेंगे। अब इस स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79 की त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या, ये त्रिज्या आपको पता है, जैसे ये नाभिक है तो ये त्रिज्या है। तो हमसे सतह पर, इस सतह पर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, तो जो त्रिज्या होगी वही दूरी होगी, तो हम उसी को दूरी लिख देंगे। यानी हम R हमारे लिए कितना है 6.6 × 10 की घात 15 मीटर।
तो अब हमारे लिए प्रश्न आसान हो गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। अब E का मान हमारे पास नहीं है, हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने E की जगह E लिखा है, बराबर की जगह बराबर लिखा है। इसका मान हमारे पास होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और Q का मान ढूंढे, इस पर ये लिखा हुआ है। जो भी आया आपका गणना करने पर हम इसको ऐसा ही लिखे दे रही है। इसके बाद बटे आर है आपका 6.6 गुणा 10 की घात 15 और उसका भी क्या है वर्ग। थोड़ी गणना कठिन हो गई है, कैलकुलेशन इसकी ऐसे कठिन नहीं है, लेकिन कठिन आपको हो सकता है लगे, लेकिन एक बार प्रयास करना और इसका उत्तर बताना। आपको कल इन सबके उत्तर बताए जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।